तो इस टाइम जी रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया और बच्चे जो है वो यहाँ पे दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया। तारिक साहब को बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुँचे। आसमान पे माशाल्लाह चाँद बहुत ही प्यारा सा नज़र आ रहा है, लेकिन तारे जो है ना आज थोड़े कम कम है क्योंकि कल के बादल जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी दिन के जो है ना तकरीबन 10 से 11 बज चुके हैं और कल कपड़े जो है वो सारे धोए थे और आज मैं इनको उतार रही हूँ क्योंकि कल तो मौसम ख़राब हो गया तो फिर रात को इधर ही डाले रहे हैं और सुबह धूप निकली और अभी माशाल्लाह से ये खुश्क हो चुके हैं अच्छे से। तो अभी इनको मैं उतार के ना लपेट के रखूँगी और माशाल्लाह यहाँ पे ही दिल कर रहा है कि अब बंदा इसके नीचे चारपाई डाल के बैठे, लेकिन फ़िलहाल इसके नीचे चारपाई का बिल्कुल ऐसे साया मुकम्मल चारपाई का नहीं है, थोड़ा बहुत है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल चारपाई का बन जाए। जब हवा चल रही होती है तो फिर बहुत दिल करता है दरख्त के नीचे बैठने का। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये साया ज़्यादा हो जाएगा। तो कपड़े जो है वो सारे उतार लेते हैं और फिर इनको जो है ना लपेट लेंगे। तो माशाल्लाह जी इस टाइम जो है ना मोटर हमारी जो है वो चल रही है, ठंडी ठंडी हवा भी साथ में चल रही है। तो आज मोटर ने फिर से हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से हमें ये सारी सुरंग खोदनी पड़ी है। ये सारा जो है इसको खोद दिया था। आज फिर तारिक साहब सुबह ही निकले और मिस्त्री भाई को लेकर आए, जिसकी वजह से मैंने सुबह ही व्लॉग जो है वो शुरू भी नहीं किया था। यानी कि सुबह होते ही परेशानी बन जाती है, तो इसको कोई मसला भी नहीं होता। तो पहले था कि मोटर जो है ना उसने नमी पकड़ लिया और अभी था कि तार में नमी है, क्योंकि वो ये ज़मीन के नीचे है ना तार, तो फिर ऊपर बारिशें आती रही हैं, जिसकी वजह से ना इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी हो गई थी। तो अभी मिस्त्री भाई आए, उन्होंने ये सारी खुदाई करवा के ना ये सारा जो है ना तार को निकलवा दिया। उन्होंने कहा आप इसको सेट कर दें, तार बाहर पड़ी रहने दें, ताकि अगर नमी होती भी है तो फिर ऊपर धूप पड़ने से ये सेट हो जाए। लेकिन फ़िलहाल माशाल्लाह जो है वो अच्छी चल रही है। आज हमने जैक को फिर उधर नहीं छोड़ा, इधर ही इसको बांध दिया, वो सुकून से सो रहा है दोनों। तो अक्सर जैक के बारे में कमेंट्स आते हैं कि आपने ना इसको मार दिया, वो मर गया है भी नहीं, तो आप उसको दिखाती नहीं है। तो हम लोग रोज़ तकरीबन हर वीडियो में दिखाते हैं, ना दिखाएं तो फिर बोल देते हैं कि वो साइड पे खड़ा है। कल भी दिखाया था मैंने, परसों भी दिखाया और आज भी दिखा दिया फाइनली कि ये बैठा है। तो हम लोग हमेशा इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और पानी शानी का अगर हम इसको उधर बांधते हैं तो वहाँ से बाकायदा एक दफ़ा लेकर आते हैं, गर्मी में नहलाते भी हैं और साथ में पानी भी पिलाते हैं और रोटी छोटी दे के फिर इसको वहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं। मोटर चलते ही गांव की खवातीन का बस यही मसला होता है कि वो फ़ौरन या तो कपड़े और या बर्तन उठा के आ जाती हैं। मोटर सुबह के टाइम ठीक नहीं थी, तो कल जो है मेरे कुछ कपड़े रह गए थे धोने वाले, कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से, और ज़्यादा तो मैंने धो लिए थे, उनको उतार के रख दिया। और अभी यहाँ पे ये वाले जो है इनको इधर इसमें टब में भिगो लिया और अब इनको ना धो रही हूँ। हाँ जी, ये कौन सी पूछने वाली बात है? नहा लो, आपका काम भी यही है नहाना। नहा नहा के सबके रंग ऐसे हो गए हैं ना भाई, कोई हमें रियल में देखे तो वो कहेगा क्या हम लोग वीडियो में इनको कैसे देखते हैं और ये दिखते कैसे हैं। एक तो गर्मी है और दूसरा नहाते बच्चे इतना ज़्यादा। आपको पता है ये वाला जो पानी होता है ना ये ज़्यादा ठीक नहीं होता, इसमें ज़्यादा नहाना ठीक नहीं होता। हाँ मम्मा, ये ज़्यादा ठंडा है। ये ज़्यादा ठंडा है ना, तो आप नहाते भी हो। चलें खैर जल्दी जल्दी में कपड़े जो है वो धो लेती और फिर मैं इनको नहला के ले जाऊँगी कमरे में। एक शिफ्ट मैं इनकी पढ़ाने की लगा चुकी हूँ और अभी एक लगेगी सेकंड टाइम। आज तो मौसम ठंडा है माशाल्लाह। तो इस टाइम बच्चे जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तारिक साहब को कहते हैं हमें साथ ले जाएं, लेकिन तारिक साहब ने बहुत लंबा सफ़र करना है। ये पैदान उठा लें, पैदान उठा लें, जूते पहनो। चल ठीक हो गया, देखते रहेंगे पानी को। ठीक हो गया, फिलहाल तो सूरज जो है वो इस साइड पे का। चलें ठीक हो गया भाई। अल्लाह आपको खैर से लेकर जाए और जो जिस मकसद के लिए जाएं उस मकसद में भी अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। तारिक साहब ने असल में लाहौर जाना है, मोटरसाइकिल टाउन में खड़ी करेंगे और वहाँ पे ना बस पे बैठेंगे, आगे जाएंगे फिर। आज वैसे तो हवा चली हुई है लेकिन धूप है,
तो अल्लाह खैर से लेकर जाए, खैर से वापस लेकर आए। बस ये है कि प्लेटों का रुख अभी उस साइड पे है, तो इसको जो है इस साइड पे कर देते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे किचन की जो हमारी लगी हुई है, ये एक विंडो तो इसमें नहीं लगी, यहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो भी आ रही है। मैं किचन में खड़ी थी तो मैंने कहा यहाँ से कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। ये जो छोटे से हमने ये रखा हुआ है ना, रोशनदान कह लें जो भी कह लें, इसमें से ना काफ़ी ठंडी हवा आ रही है और मौसम जो है माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इस टाइम जो है मैं जा रही हूँ कुछ सब्ज़ी लेने के लिए। उधर से व्यू कुछ इस तरह से था और बाहर से कुछ इस तरह से है। तो सूरज जो है वो भी है, लेकिन हल्की हल्की जो है ना ठंडी हवा भी, और किसी टाइम आसमान पे बादल आ जाते हैं सूरज के सामने। तो बच्चे जो हैं उनको नहला शला दिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे साया जो है वो नहीं आया, जैसे साया आएगा तो फिर यहाँ पे ना चारपाइयाँ वगैरह जो है वो डाल देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है टोकरी तो मैंने उठा ली है, शायद छुरी लेना जो है वो भूल गई हूँ। पहले तो हम छुरी उठा लेते हैं, एक तो ये है और एक अंदर बड़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानवर जो है ना इनको खोल दिया। ये अभी नहाएंगे क्योंकि सेकंड टाइम हो चुका है, पानी भी पिएंगे, नहाएंगे और उसके बाद चारा खाने जाएंगे। वो दोनों ही रांझा जो वो तो खुले ही रहते हैं, इसलिए वो उन्होंने पानी पिया नहीं, वो भाग के साइड पे चले गए हैं। लेकिन भैंस हमारी जो है ना ये पानी पिएगी और उसके बाद फिर जाके ना चारा वगैरह खाती रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, बाबा ने रात तो घर आना है। हाँ जी, बाबा रात को घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाओ। हाँ, वो उसकी खुराक है ना, उसने वही खाना है। हाँ जी, उसका खाना होता है ना। ये छुरी आप मुझे पकड़ा दें, ख़तरनाक चीज़ नहीं पकड़नी है। छुरी हमने काफ़ी सारी इकट्ठी कर ली है सब्ज़ी तोड़ने के लिए। चलो चलो चलो, भागो भागो। तो आज हम लोग सब्ज़ी इस साइड से लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे जानवर जो है ना वो आ चुके हैं इस साइड पे। ये वाला खेत जो है ना ये भी हमारा खाली पड़ा है, तो इसमें ये ना चरते चुरते रहेंगे। बस अभी आज का ये एक हरकत करती है, ये भाग के इस साइड पे चली जाती है। यहाँ पे काफ़ी सारा चारा है, अगर ये खाए तो इधर से ही पेट इसका भर जाएगा। वो सूजी हमसे पहले भाग भाग के पहुँच गई। आ जाओ फजर, आज सामान दुपट्टा ऊपर कर लो सर पे। जी, ठंडी ठंडी वो छाँव पे बैठ के है ना, माशाल्लाह ये वाली तो हो रही थी वैसे है ना। चले खैर कोई बात नहीं, अभी नई काश्त करनी जो है क्योंकि ज़रूरत। तो इस टाइम जी माशाल्लाह से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कपास के खेत में। वैसे हमने पहले कभी कपास का खेत जो है वो दिखाया नहीं। तो ये सारी जो है ना तकरीबन ये हो जाएगा 10 मरले के करीब, 10 मरले ये कनाल है, इतना ही है, एक कनाल। तो इसमें इन्होंने कपास लगाई हुई है और माशाल्लाह जी कपास चेक करें। ये पहले तो इस पर ऐसे सफ़ेद रंग का जैसे फूल लगता है, जिस तरह होता है ना भिंडी का फूल, सेम ऐसे ही। फिर उसके बाद ये फूल जो है इस तरह के डेंडू हम लोग पंजाबी में बोलते हैं ना, इसमें हो जाता है शिफ्ट या कन्वर्ट हो जाता है, ये जो भी कह लेना, इस तरह से हो जाता है। फिर जब ये पक जाता है और ये खुलता है और इसमें से माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की कपास निकलती है। तो जब कपास होगी इंशाल्लाह तब भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये डेंडू लग चुके हैं और थोड़े दिनों में इसमें कपास ही कपास होनी है। तो आज हम लोग इधर क्यों आ चुके हैं, क्योंकि इधर हमें 10 पड़ी है पालक की वैसे तो हमारे पास पालक थी लेकिन वो फ्रेश पालक नहीं है, ताज़ा नहीं है। तो यहाँ पे ताज़ा पालक है, इन्होंने जो सर्दियों में काश्त की थी ना उसको काटा नहीं, ऐसे ही वो खड़ी रही है और वहाँ से नई पालक उगाई है। तो मैंने कहा चले चलते हैं यहीं से ताज़ा पालक जो है ना वो लेकर आते हैं और आज हम खाने में बनाएंगे आलू और पालक का सालन। चलो। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे लगी हुई है ये सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च थी तो सुरख हो चुकी है, और यहाँ पे है ये ताज़ा ताज़ा पालक। तो वैसे तो ये ना कुछ ख़राब हो चुकी है, लेकिन जो सही सही पत्ते इसमें से हैं वो पालक के हम यहाँ से तोड़ लेते हैं। तो ये ना यहाँ पे जल जाती है पालक, असल में ये मसला होता है और कुछ भी नहीं होता। आप लोग कह रहे थे कि आप लोग भी लगा लें, लेकिन हमने इसी वजह से नहीं लगाई। तो इसी तरह करके हम आगे जो है ना मज़ीद पालक जो है वो ढूंढ लेते हैं। एक और ढूंढता हूँ तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मैंने जो है ना पालक तोड़ी है और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना शुरू हो चुके हैं। ये पी लो, इसको खाना नहीं है,
इतनी गर्म होती हैं। तोड़ लो हम बेशक। फ्रिज में रखेंगे, टोपी लेके आनी थी, उसके अंदर भर के चलना था। सही है। फ्रिज में रखते और फिर खाते। चलिए खैर, इधर एक दो और पौधे खलोते हुए हैं। खड़े हुए हैं। आज जुबान की तरह मैं भी उर्दू बोल रही हूँ, उसमें से भी तोड़ लेते हैं हम पालक और फिर चलते हैं वापस घर। तो माशाल्लाह जी, इस साइड पे ये सारा खेत जो है वो लगा हुआ है। पनीरी पनीरी हम लोग इसको बोलते हैं, ये चावल की पनीरी है। तो फिलहाल ये छोटी छोटी है, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसके बाद जो है इसको यहाँ से निकाल के फिर खेत में आगे शिफ्ट करेंगे और फिर जो है ना उससे धान यानी कि चावल बनेगा। और सूजी ने इसको हलवा समझ के खा लिए। अब इसके ना वो गले में फंस गई, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना वो थोड़े सख्त, फिलहाल तो सख्त नहीं है लेकिन आस्ता आस्ता हो जाएंगे। जब ये बड़ी होती है ना तो उस टाइम वो ऐसे ना खुरदरे से हो जाते हैं, वो गले में काफ़ी लगता है, तो इसने खा लिए। अभी हम लोगों ने पालक तोड़ लिए, तो अब हम लोग चलते हैं घर। बच्चे जो वो भाग के चले भी गए। तो यहाँ पे पालक जो अब हम ले आए हैं, मोटर फिलहाल चल रही है, मैंने कहा यहीं पे ना इसको धो भी लेते हैं। पानी पिए? तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे आलू और पालक की सब्ज़ी जो है वो मैंने तैयार कर ली और इसको अच्छे से धो भी लिया था। और यहाँ पे मिसाला हमारा जो है वो भी तैयार हो चुका है। और अभी हम जो है हांडी बनाते हैं। हांडी को मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पे, बस इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। और ये बंदा इधर लगा हुआ है भाई गोडी करने में। हाँ जी, ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए ना मिसाला तैयार करते हैं। तो ऑयल जो मैंने डाल दिया, जैसे ही ये गर्म होता है तो फिर हम इसमें ना डाल देंगे ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत ज़्यादा मिन्नतें हो रही हैं। वो कह रहा मम्मा ऐसे गोडी करते हैं। मैंने कहा करो करो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बड़े हो जाएं ये मेरी मदद किया करेंगे। वैसे तो माशाल्लाह अभी भी दोनों बहन भाई करते हैं, लेकिन फिर मैं ख़ुद कहती हूँ छोटे हैं। अभी इन पे ज़िम्मेदारियों को बोझ ना डालूं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर बच्चों को काम ना कहा जाए तो वो फिर बड़े होकर भी जो है ना कहना नहीं मानते हैं, करते नहीं हैं। तो इनको ये आदत बन गई है कि ये कहना मान लेते हैं, काम करते हैं। तो यहाँ पे प्याज मैंने डाल दिए, बस प्याज़ों को हम जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पे मिसाला जो है वो मैंने तैयार कर लिया। प्याज फ्राई किए, उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और बाकी मिसाले डाल के इसको भून लिए। और अब हम इसमें ना डाल देंगे पालक और साथ में आलू। तो इन दोनों को मैं ना इकट्ठा ही डालूँगी। वैसे तो कुछ लोग जो है वो पालक को उबाल के बनाते हैं, तो हम लोग वैसे तो ज़्यादातर जो है पालक को ऐसे ही बनाते हैं, यानी कि इसको उबालते नहीं हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब बंदा उबालता है तो उसमें सारा कुछ तो निकल जाता है। तो बाकी हाँ जी। मोहम्मद सुबान से बोल रहे हैं ना। तो ये मैंने ना इसमें पालक भी डाल दी और साथ ही हम इसमें ये आलू जो है ना ये भी डाल देंगे। तो बस अब इनकी होती रहेगी भुनाई। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं दोनों चीज़ों को, और उसके बाद फिर हम जो है बनाएंगे साथ में रोटियां। तो माशाल्लाह जी, इस टाइम जो है सालन मैंने तैयार कर लिया। और सालन तैयार करने के बाद यहाँ पे लगा दिए चारपाई। बच्चों ने सालन खाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह मज़े का सालन तैयार हुआ है। और वैसे भी इनको ना भूख लगी थी। हाँ जी, मज़े का। तो फिर ऐसे आराम से खाओ, मुँह ऐसे बाढ़ लिए। और साथ ही मैंने जला दी तंदूरी। बस अभी लगाएंगे रोटियाँ। चूल्हा उठा के उधर रख दिए, वहाँ पे ना दूध उबलने के लिए रख दिए।
तो वो भी साथ में हो जाएगा, साथ में रोटियां भी बन जाएंगी और हांडी भी माशाल्लाह हमारी तैयार है। और इस साइड से मौसम जो है वो भी ख़राब हो चुका है। मौसम की ख़राबी से पहले पहले हम खाना तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे तंदूरी हमारी जो है वो जल चुकी है। और सबसे पहले तो इसकी साइडें जो है ना वो पंजाबी में हम लोग बोलते हैं बुरक लेते हैं और साथ ही फिर ये हमें एक एक्स्ट्रा पौना रखा हुआ है, इसके साथ इसकी जो है ना सफाई कर लेते हैं ताकि जो राख वगैरह फिर लकड़ियों की लग जाती है वो भी उतर जाए। और यहाँ पे बनाते हैं जल्दी से फटाफट पेड़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़ियाँ जो है वो सारी बना के रख लेते हैं और उसके बाद फिर ना रोटियाँ लगानी शुरू कर देंगे। माशाल्लाह जी पेड़ियाँ हमारी जो है वो तैयार हो चुकी हैं और बस अब जल्दी से फटाफट रोटियाँ जो है वो लगा लेते हैं तंदूरी में। नहीं कुछ को फजर बैठने दो उसको, सुकून उधर बैठा है वो। ज़्यादातर सुबह और शाम के टाइम ये ना इधर ही बैठता है, इधर बैठ सो भी जाता है। हाँ जी सो भी जाता है, इधर सुकून आता है ना उसको यहाँ पे। तो इसी तरह बाकी सारी रोटियां जो है ना वो भी हम लगा लेते हैं और फिर देंगे बच्चों को रोटी खाना शाम का, रात होने से पहले पहले। सुबह नहीं करो। तो माशाल्लाह जी सालन जो है वो भी हमारा तैयार हो गया था और साथ में तंदूरी रोटी जो है वो भी मैंने तैयार कर ली है। बस अभी बच्चों को जो है खाना खिलाते हैं। प्लेट में मैंने सालन डाल लिया ताकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाए। वैसे तो ये एक दफ़ा सालन जो है वो खा चुके हैं। रोटियां जो है वो मैंने हॉट पॉट में रख ली थी ताकि गरम गरम रहें। वाह 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 वाह, गुली गुली के लिए छोटी सी रोटी है आप दोनों हाफ हाफ कर लो, बांट के खाने से अच्छा होता है। ये ना जो छोटी रोटी होती है ना बिल्कुल इतनी छोटी सी बनती है, अक्सर हमारे वो बन जाती है तो ये उसको बोलते हैं इस तरह ना गो यानी कि छोटी सी रोटी। ये लो पकड़ो। तो अभी इनकी लड़ाई हो रही है। रोटी तो रोटी होती है, छोटी हो या बड़ी हो। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो फजर बेटी, तसल्ली से पढ़ते हैं। ये लो पानी भी है ठंडा, आराम से। कोई बात नहीं, मैं इसको खुद खाना खिलाती हूँ। चले जी, तो यहाँ पे मैंने सालन थोड़ा सा और भी डाल लिया। बच्चों को खाना मैं खुद ही खिलाऊंगी क्योंकि ये खुद खाना कम ही खाते हैं। तो इस टाइम जी रात हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया और बच्चे जो है वो यहाँ पे दोनों बहन भाई खेल रहे हैं। खाना वगैरह जो है वो हमने खा लिया। तारिक साहब को बस इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं पहुँचे। आसमान पे माशाल्लाह चाँद बहुत ही प्यारा सा नज़र आ रहा है, लेकिन तारे जो है ना आज थोड़े कम है क्योंकि निकल के बादल जो है ना वो